दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्व पेपर पर। आज हम सॉल्व करेंगे उत्तराखंड में आयोजित विगत वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण यूकेपीएससी द्वारा दिए गए जीके और ज्योग्राफी के प्रश्न, जो कि आगामी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। आने वाली परीक्षाएं जैसे यूके लेखपाल, पटवारी और साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड की इत्यादि की जो भी भर्तियाँ आएंगी उसमें कामगर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। अब देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत निम्न में से किस फसल से हुई थी? गेहूं से, चावल से, गन्ना से या चाय से? तो इसका ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा, गेहूं से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है? रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में या नंदप्रयाग में? तो इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित निमज्जन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मुर्रे ने, डेली ने, डार्विन ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 80% से अधिक वन क्षेत्र है? मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में? मिजोरम में भी है, नागालैंड में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी में 80% से अधिक वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारतीय प्रायद्वीप की अधिकांश नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो दक्षिण में होती हैं, पश्चिम में होती हैं या पूर्व में होती हैं या इनमें से कोई नहीं में होती हैं? तो अधिकतर नदियाँ कहाँ होती हैं? देखो, प्रायद्वीपीय भारत का नक्शा देखा होगा, प्रायद्वीपीय भारत नीचे का भारत, ये साइड वाला, ये श्रीलंका बनाती है ऐसे ही। तो यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं वो किधर बहती हैं? बंगाल की खाड़ी में को, जो कहाँ पर है? पूर्व साइड को, है ना? तो कहाँ जाएगी? पूर्व में जाएंगी। और अगर ऑप्शन में क्या हो, बंगाल की खाड़ी भी होगा ना, तो क्या आंसर देंगे? बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस एक क्रिया को आर्थिक मानचित्र पर प्रदर्शित किया जाता है? भूमि उपयोग को, परिवहन को, खनिज को और ये सभी को। भूमि उपयोग को भी दिखाया जाता है, परिवहन को भी दिखाया जाता है और खनिज को भी दिखाया जाता है, खनन को भी दिखाया जाता है। तो इसका आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विश्व में मछली पकड़ने के कार्य का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है? कहाँ हुआ है? तो शीत कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, समशीतोष्ण कटिबंध में या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा, समशीतोष्ण कटिबंध में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत के पर्वतीय भागों में ग्रामीण अधिवास होते हैं। जो पर्वतीय भाग होते हैं उनमें ग्रामीण अधिवास कैसे होते हैं? प्रकीर्ण होते हैं, पूर्वा होते हैं, अर्धसन्नत होते हैं या सन्नत होते हैं? तो फैले हुए होते हैं, पहले का मतलब प्रकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की कृषि भारत में की जाती है? तो निर्वाह कृषि करते हैं या बागाती कृषि करते हैं या स्थानांतरित कृषि करते हैं या ये सभी? तो इसमें कौन सी कृषि करते हैं अपने? निर्वाह कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। पार्थिव एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कांट ने, हमबोल्ट ने, रिटर ने या फॉस्टर ने? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कांट ने। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? प्रजनन, मृत्यु दर, प्रवास या ये सभी? तो इसका ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा, सभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? कांट, रिटर, रिटजेल या जीन ब्रून्स? तो इनका नाम रिटजेल हो जाएगा, लेकिन कभी कभी धोखे से फ्रेडरिक भी लिखा आ सकता है, तो आप इसका नाम पूरा याद रखिए, फ्रेडरिक रिटजेल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कुछ 13 क्वेश्चन। बाहर से आकर बसने वाला कहलाता है? उत्प्रवासी, अप्रवासी, बाहरी या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या कहलाते हैं? अप्रवासी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। किसी झील के चारों ओर बसा आदिवासीय ग्राम है जहाँ रहते हैं? तो झील के चारों ओर किस तरीके का होगा? आर्य प्रतिरूप होगा या उसका निहारिकीय प्रतिरूप होगा या नाभिक वाला होगा या तारा प्रतिरूप होगा? तो इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, निहारिकीय प्रतिरूप।
क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोलवेत्ता मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ए डिमांजिया, पी ए रॉक्सबी, डी एच डेविस या एरविन रेज। तो ये कौन सा है? इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा, डी एच डेविस। डी एच डेविस कौन है? ये एक कवि हैं और लेखक, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। पीएम रॉक्सबी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, रुको और जाओ निश्चयवाद संबंधित है ग्रिफिथ टेलर से, जीन ब्रून से, कार्ल सावर से या फ्रेडरिक रिटजेल से? तो रुको और जाओ, इसका सीन क्या है? ये किससे है? ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, रुको और जाओ निश्चयवाद। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भूगोल में संभववाद की विचारधारा का प्रवर्तक था? ईसा बोमेन, बेडाल डी लाब्लास, डिमांजिया या लाफ्रेवे? तो इसका ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा, बेडाल डी लाब्लास। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मानव प्रजातियों का प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया है? हैडन द्वारा या क्रोबर द्वारा या आरसी गुहा द्वारा या जी टेलर द्वारा? तो ये भी किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने। इसका पूरा नाम क्या है? ग्रिफिथ टेलर, ठीक है ना, जी टेलर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा तथा जो भाग जितना कम होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ये किसने कहा है? ये कहा है प्राट ने, डटन ने या जॉर्ज एयरी ने या हेफोर्ड ने? तो ये हैं किसके शब्द? प्राट के। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मानव भूगोल में क्रियाशीलता के सिद्धांत को, देख रहे हैं ना, क्या है इसका ऑप्शन? क्रियाशीलता का सिद्धांत किसने दिया है? का सविस्तार प्रतिपादित किया है? जे ब्रून्स ने, ब्लॉस ने, सोरे ने या एकरमैन ने? तो इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या है हमारे? जीन ब्रून्स, ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, जीन ब्रून्स। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित बस्तियों में से उनके पदाक्रम अनुसार आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में लिखिए। पहले कस्बा, नगर, नगरीय गांव, महानगर। नगर, कस्बा, महानगर, नगरीय गांव। नगरीय गांव, कस्बा, नगर, महानगर, महानगर, नगरीय गांव, नगर, कस्बा, नगरीय गांव। तो इसका ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा, नगर के नज़दीक वाला हुआ कोई, नगरीय गांव, कस्बा, नगर और महानगर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, क्राल, इग्लू तथा यूर्ट हैं जनजातियां हैं या ग्रहों के प्रकार हैं, मतलब घरों के प्रकार हैं, यातायात के साधन हैं या चारागाह या घास के क्षेत्र हैं? तो आप इग्लू तो जानते ही होंगे। इग्लू कैसा होता है? बर्फ़ का घर होता है, इस तरीके गोलाकार बनाते हैं और ऐसे करके थोड़ा सा रास्ता होता है छोटा सा घुसने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए। तो ये क्या है? घरों के प्रकार है। इसका ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा, शुक्र सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, विश्व का प्राचीनतम ज्ञात मौसम का मानचित्र किसने बनाया था? मौसम मानचित्र प्रोफेसर हेनरी द्वारा, सर विलियम हर्शेल द्वारा, H.W. वुरांडिस द्वारा या जेम्स ग्लेशियर द्वारा? तो इसका आंसर आप मुझे कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे, ध्यान से दीजिएगा। देखते हैं आपको पता है नहीं पता है, प्राचीनतम ज्ञात मौसम मानचित्र किसने सबसे पहले बनाया? इसका आंसर आप देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1667 में, 1767 में, 1867 में या 1967 में? तो इसका ऑप्शन हमारा बी ठीक हो जाएगा, 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 26वां, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की सबसे दीर्घ तरंग निम्न में से कौन सी है? गामा, इंफ्रारेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडियो या एक्सरे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी होती हैं सबसे ज़्यादा? एक्सरे, जिसकी सबसे ज़्यादा दीर्घ तरंग होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र
हवाई फोटोग्राफी में समानता प्रयुक्त नहीं होता है। इसका आंसर भी मेरे को आप कमेंट में दीजिएगा कि ये कौन सा यंत्र है जो हवाई फोटोग्राफी में समानता प्रयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसको मेरे को भी कन्फ्यूजन है इस वाले में, मेरे को भी पता नहीं है सही से, काफ़ी ढूंढा मिला नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी, ये भी मेरे को ढूंढ दे आप कमेंट में दीजिएगा कि क्या है, ताकि मुझे भी पता चले। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है? 180 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री या 90 डिग्री? तो कौन सी देशांतर रेखा है ना, तो 180 डिग्री देशांतर, ठीक है ना, इसका आंसर हमारा ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29, समान दूरी पर खींची गई समोच्च रेखाएं इंगित करती है, खींची गई समोच्च रेखाएं, तो धीमी ढाल, तीव्र ढाल, सम ढाल या उत्तम ढाल? समोच्च रेखाएं तो तीव्र ढाल। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिच्छेदिकाओं का प्रकार नहीं है? संक्रम परिच्छेदिकाएं, सरल परिच्छेदिकाएं, मिश्र परिच्छेदिकाएं या प्रक्षिप्त परिच्छेदिकाएं? तो इसका आंसर हमारा भी ठीक हो जाएगा, सरल परिच्छेदिकाएं नहीं होती हैं। परिच्छेदिकाएं काहे में होती हैं? मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, 1/50,000 मापक पर बने मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितने मीटर को प्रदर्शित करती है? तो एक ध्यान रखना, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 सेंटीमीटर बराबर कितना आता है इसमें? 15 जो सेंटीमीटर होते हैं ना, वो किसके बराबर होते हैं? 7.5 किलोमीटर के बराबर होते हैं। अब 1 सेंटीमीटर की बात कर रहा है ये, अब 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 15 से कट जाएगा कितनी बार? 15 पंजे 75, 0.5 बार, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 500, तो ये कहा जाएगा 500 मीटर को, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा ठीक हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो ऐसे 15 सेंटीमीटर कुछ किसके बराबर आएगा, तब आप ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक बृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है? भूसम्मति मानचित्र, दीवारी मानचित्र या एटलस मानचित्र या इनमें से कोई नहीं? बृहद मापक, बहुत बड़ा मापक का मानचित्र का, तो कौन सा होगा? बृहद मापक मानचित्र का उदाहरण है, तो मापक की बात करेंगे तो कहाँ होगा हमारा? एटलस वाला ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र पर एक ग्रेट सर्कल नहीं होता है? ग्रेट सर्कल कौन सा नहीं होगा? भूमध्य रेखा, पूर्वमुख यामोत्तर रेखा या तिथि रेखा, 180 डिग्री देशांतर, 60 डिग्री पूर्वीय देशांतर रेखा और 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो कौन सा नहीं होगा इसमें ग्रेट सर्कल? मतलब पूरा सबसे बड़ा सर्कल जो पृथ्वी पर बन सकता है, यानी कि इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से पूरा सर्कल बने, तो कौन सा नहीं होगा? एक बात का ध्यान रखेंगे, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं होगा। क्यों? एक बात का ध्यान रखना है हमने, जो अक्षांश रेखाएं, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, अक्षांश रेखाएं कैसे हैं? इस तरीके से घूम के जाती है, फिर इस तरीके से आती है नीचे से, फिर इधर छोटी होती रहती है ना, तो ये धीरे धीरे छोटी होती रहती है इस तरीके से। लेकिन जब देशांतर की बात होती है तो देशांतर कैसे खींची होती है? यहाँ से यहाँ तक, फिर इस जगह से यहाँ तक, 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 देखा होगा आपने। तो अक्षांश रेखा अगर 90 डिग्री वो 180 डिग्री है, यानी कि भूमध्य रेखा है, जो ये भूमध्य रेखा है वो तो ग्रेट सर्कल होगी ही, जो ग्रेट सर्कल तो होगी ही भूमध्य रेखा। बाकी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सभी ग्रेट सर्कल होंगी। लेकिन वहीं जैसे ही 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात आ जाएगी, उत्तरी अक्षांश मतलब 60 डिग्री यहाँ पे आया मान लीजिए, तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब छोटा हो जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ देखिए, इस वाले गोले में अगर मैं यहाँ पे बनाऊँगा छोटा बनेगा, इस जगह पे गोला बनाऊँगा तो बड़ा बनेगा, ऐसा ही है इसका, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 34, हाइग्रोमीटर या हाइग्रोग्राफ का उपयोग किया जाता है वर्षा मापन हेतु, वर्षण मापन हेतु या आर्द्रता मापन हेतु या वायु गति माप हेतु? तो इसका ऑप्शन हमारा सी ठीक हो जाएगा,
जो हाइग्रोमीटर होता है वो क्या करता है, क्या मापता है, आर्द्रता मापता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। ध्यान रखेंगे, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी है, रिटर ने, हॉटसन ने, हम्बोल्ट ने या ब्रूंस ने। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा हॉटसन ने। इनका नाम क्या है पूरा, रिचर्ड हॉटसन। ठीक है, हम्बोल्ट ने कौन सी लिखी है, कॉस्मोस। ये किसकी है, हम्बोल्ट की है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, निम्नलिखित प्राचीन भूगोलवेत्ताओं में कौन सा एक यूनानी नहीं है, हेरोडोटस, एनेक्सीमेंडर, प्लिनी या एरोटोथेनीज। कौन सा नहीं है इसमें, प्लिनी नहीं है। और प्लिनी कहाँ के हैं, इटली के। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, बाकी सारे सब कहाँ हैं, कौन से, यूनानी हैं। तो प्लिनी को छोड़कर सभी कहाँ से थे, यूनान से थे। प्लिनी कहाँ से था, इटली से था। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर सबसे पहले भूमध्य रेखा की लंबाई किसने मापी थी, एरेटोस्थेनीज ने, हेकेटियस ने, एनेक्सीमेंडर ने या होमर ने। तो किसने मापी थी ये, एरेटोस्थेनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। तो कब किए गए, 1987 में, 1992 में, 1997 में या 2001 में। तो कब हुए थे ये, 1997 में। क्योटो अर्थात कहाँ पे, जापान की बात हो रही है, क्यूरियो। ठीक है ना, जापान की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, निश्चयवाद एवं संभववाद के मध्य अंतर को कम करने के लिए नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की सर्वप्रथम, जेरोम टेलर ने, और ग्रिफिथ टेलर ने या फ्रेडरिक रेटजेल ने या विडाल डी ला ब्लॉस ने या हंटिंगटन ने। तो इसका ऑप्शन हमारा तो कौन सा हो जाएगा, नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मापक का प्रकार नहीं है, वर्नियर, कर्णवत, तुलनात्मक या शंक्वाकार। मापक का प्रकार नहीं है। मापक कैसे नहीं करते हम, तुलना से नहीं कर पाते हम। ठीक है ना, शंक्वाकार भी होता है मापक, तुलना से नहीं कर सकते। तुलना करना कोई मापन थोड़ा ना हुआ, तुलना करना तो एक टाइप से अंतर पैदा करना हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, यथाकृतित प्रक्षेप दर्शाने के लिए उपयुक्त है वायु दिशा, महासागरीय धारा, परिवहन मार्ग और ये सभी। यथाकृतित प्रक्षेप दर्शाने के लिए कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसका, वायु दिशा और महासागरीय धारा ये भी ठीक है, परिवहन मार्ग ये भी ठीक है, ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, कौन सी समुद्री धारा गर्म है। तो इसमें एक गर्म होगी तो बाकी सारी ठंडी भी होगी, तो इस बात का ध्यान रखना, याद भी कर सकते हैं। लैब्राडोर धारा, बेंगोला धारा, हम्बोल्ट धारा या क्यूरोसियो धारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गर्म धारा कौन सी है, क्यूरोसियो धारा है। बाकी ये सब कौन सी हैं, ये सब ठंडी जल धाराएं। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, हम्बोल्ट, लैब्राडोर और बेंगोला कैसी हैं, ठंडी हैं, और क्यूरोसियो क्या है, गर्म है। याद कर पाएंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शीतोष्ण चक्रवात से संबंधित नहीं है, गतिक सिद्धांत, तापीय संकुचन सिद्धांत, भंवर सिद्धांत या ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत। तो कौन सा होगा इसका, तापीय संकुचन सिद्धांत, थर्मल संकुचन सिद्धांत एक टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, चिनूक हवाएं पाई जाती हैं, कहाँ पे चलती हैं चिनूक हवाएं, फ्रांस में, चीन में, उत्तरी अमेरिका में और अफ्रीका में। तो चलती हैं कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में, जहाँ कनाडा और यूएसए, ऊपर साइड कनाडा है और नीचे यूएसए है। और यहाँ पे कौन सा पहाड़ है, नाम बताएंगे, रॉकी पर्वत, याद है ना, पूरी रॉकी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, रॉकी पर्वत श्रृंखला। यहीं पे टकराती हैं सभी चिनूक हवाएं। ठीक है ना, कहाँ पे चलती हैं, उत्तरी अमेरिका में, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत कनाडा में भी चलती हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा है, ठीक है ना ये।
क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, तो 45 है हमारा। कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु बी प्रकार की जलवायु है। अब बी प्रकार की बतानी है हमें, तो उष्ण एवं अर्धशुष्क जलवायु और मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु, शुष्क जलवायु या ध्रुवीय जलवायु। तो बी जलवायु कोपेन के अनुसार कौन सी है, शुष्क जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र, शस्य भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, वन भूमि पारिस्थितिक तंत्र या मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। शस्य भूमि हो जाएगा इसका कौन सा, घास के मैदान क्रॉपलैंड, या घास के मैदान या शस्य भूमि क्या होती है, कृषि भूमि। शस्य भूमि कृषि भूमि होती है, तो यही हमारा मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। बरखान का कैसे होता है, निक्षेपण से, अपरदन से, भूभ्रंशन से या अपक्षय से। तो इसका ऑप्शन हमारा ए ठीक हो जाएगा, निक्षेपण से। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, क्या है, पृथ्वी के अभ्यंतर में बारे में सबसे सटीक प्रमाण कैसे मिलता है। ज्वालामुखी उतार से, या घनत्व, दाब और ताप से, भूकंप विज्ञान से, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसे मिलता है अभ्यंतर के बारे में, भूकंप के विज्ञान से सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है हमें। क्वेश्चन नंबर हम अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सबसे ज़्यादा उत्तर में है। नगर है हमारे, बीजिंग है, रोम है और न्यूयॉर्क है और नई दिल्ली है। नई दिल्ली बहुत नीचे है, बीजिंग और रोम और तो कौन सा सबसे ऊपर होगा, रोम सबसे ऊपर है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा उत्तर में कहाँ है, रोम है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, आइसो हेलाइन मिलाती हैं समान दूरी के स्थानों को, समान लवणता के स्थानों को, समान तापक्रम के वाले स्थानों को, या समान समय वाले स्थानों को। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, ए ठीक हो जाएगा। जो आइसो हेलाइंस होते हैं वो समान दूरी के स्थानों को मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, महाद्वीपीय ढाल महासागरीय नितल के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। जो ढाल मतलब जैसे हम बोलते हैं गोवा वाला बीच, बीच जैसे बोलते हैं, तो महासागरीय नितल के कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। 8.5%, 5.5%, 10.5% या 11.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 8.5%। ऑप्शन ए हमारा इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, सर्वाधिक महासागरीय लवणता पाई जाती है कर्क रेखा एवं मगर रेखा में, भूमध्य सागर में, आंतरिक सागर एवं झीलों में, या इनमें से कोई नहीं। वैसे हम देखेंगे इसका कहाँ पे होगा, कर्क और मकर रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, महासागरीय लवणता। और जबकि लवणता देखी जाए तो आंतरिक सागर झीलों में ज़्यादा होती है वैसे भी, लेकिन अभी महासागर लवणता की बात कर रहा है ना, तो हम कहाँ की बात करेंगे, तो कर्क और मकर रेखा के बीच की बात करेंगे। ऑप्शन अगर दूसरे टाइप का होता कि सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है कहाँ पे, तो आंतरिक सागर और झीलों में पाई जाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, सारगेसु सागर किस महासागर का भाग है। सारगेसु सागर कहाँ पे है हमारा, बताएंगे। तो आर्कटिक महासागर का है, अटलांटिक महासागर का है, या प्रशांत महासागर का है, या हिंद महासागर का है। तो ये क्या होगा, अटलांटिक महासागर का है। और कौन से वाले, नॉर्थ। और ये पड़ता है कहाँ पे, सारगेसु सागर, बताएंगे। ऑप्शन मेरे को उसमें कमेंट में बताइएगा कि सारगेसु सागर पड़ता कहाँ पर है। सारगेसु सागर वैसे तो वहाँ पड़ता है, ये यूएस मैक्सिको का वो कोना पड़ता है नीचे, ये कनाडा वाला नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इसके किनारे पड़ता है, ठीक है ना, सारगेसु सागर। इसमें सारगेसु नाम की, सारगेसम नाम की एक घास होती है, ठीक है ना। इसमें कौन सी घास होती है, सारगेसम नाम की घास होती है, इस वजह से इसका नाम सारगेसु सागर है। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, महान अवरोधी भित्ति निम्न में से कहाँ तक फैली है। यूरोप के पश्चिम भाग में, एशिया के पूर्वी भाग में, या उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। तो ये कहाँ पर है महान प्रवेल भित्ति, या ग्रेट बैरियर रीफ। इसका पूरा नाम क्या है, ग्रेट, अंग्रेजी में पढ़ा हुआ शायद आपने, ग्रेट बैरियर, मैं लिख देता हूँ हिंदी में, बैरियर रीफ, ठीक है ना, ग्रेट बैरियर रीफ, ये महान अवरोधी भित्ति। आप इसको समझ नहीं पा रहे हो तो इस तरीके से समझ सकते हैं, कहाँ पर ये, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में।
क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, ओब नदी निम्न में से किस समुद्र में अपना जल गिराती है? ओब नदी अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या हिंद महासागर में? तो कौन कहाँ पे गिराएगी ये ओब नदी? ओब नदी गिराएगी अटलांटिक या अटलांटिक महासागर में, ठीक है ना। ओब नदी गिराती है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन इसका ए हमारा ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, गल्फ स्ट्रीम है एक उत्तरी दक्षिण अटलांटिक की गर्म धारा, उत्तर प्रशांत की गर्म धारा, उत्तर अटलांटिक की गर्म धारा। अरे ओब नदी भूमध्य सागर है कहीं इसमें? नहीं है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम में एक कौन सी धारा है? दक्षिण अटलांटिक की ठंडी धारा, प्रशांत उत्तर प्रशांत की गर्म धारा, उत्तर अटलांटिक की गर्म धारा या दक्षिण प्रशांत की ठंडी धारा। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक की गर्म धारा। तो ऑप्शन इसका हमारा सी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या सिस्ट? तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है हमारी? आग्नेय, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है हमारा, डॉल्फिन उभार जो मध्य अटलांटिक कटक का भाग है, ठीक है ना, डॉल्फिन उभार, तो इसके बारे में क्या बताया है? स्थित है कहाँ पे है? विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बिल्कुल, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? विषुवत रेखा के उत्तर में। तो पहला ही उसका ऑप्शन ठीक कर देंगे हम अपना, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। डॉल्फिन उभार कहाँ पे है? विषुवत रेखा के उत्तर में। धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए, बहुत बहुत हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अगर आगे भी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।